मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। भारत न्यूज पर सीधी बात, सीधे चश्मे के साथ बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर ऐसा नहीं कि अलग अलग किस्म के मज़दूर नहीं होते हैं। बहुत मज़दूर ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या किसी तरीके से अगर उनके छोटे छोटे संगठन होते हैं और आवाज़ पहुंचती है तो सरकार सुनती ही नहीं है, अनसुना कर देती है। बहरहाल ये ज़रूर कह सकता हूं मैं कि हाँ, उनकी ज़रूरत सभी समाजों को होती है और सरकार को भी होती है। पर जब कभी ऐसा कोई वक्त आ जाए, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कोरोना पूरे भारत में फैला है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैला है, पर भारत के अंदर कुछ मज़दूर और कुछ तबके और कुछ काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कुछ को राहत भी मिली है, पर मैं बात करना चाहूँगा आज बाल काटने वालों की। मेरे साथ जुड़े हैं इरफान देहलवी, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके संगठन ने वे या इस समाज के संगठन क्या कर रहे हैं जो आज बाल काटने वाले सोशल मीडिया से लेकर हर जगह फ़ोन के माध्यम से शिकायतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज वो परेशान हैं या नहीं हैं, या सरकार उनको मदद करना चाहती है या नहीं चाहती है, या सरकार मदद कर सकती है उनकी। ये सारे सवालों के जवाब मैं लेना चाहूँगा इरफान देहलवी से, जो कि ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। इरफान साहब, स्वागत है आपका भारत न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार साहब। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे इरफान साहब, कोरोना चल रहा है, सोशल मीडिया पर आप भी पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ कि अक्सर ये जुमला गढ़ा जा रहा है कि बाल काटने वालों को राहत दी जाए, बाल काटने वालों की मदद सरकार करे। क्या बाल काटने वाले इस समय इतने परेशान हो चुके हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया के माध्यम से रोज़ाना कई सौ कारीगर जो हैं, बाल काटने वाले समाज के जो दुकानदार भी और कारीगर भी इतने हताश हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इस टाइम छिनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने छीन ली है, प्राकृतिक आपदा है, कोरोना चल रहा है, तो उसमें लॉकडाउन की वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा है सलमानी समाज पर, बाल काटने वालों पर, सैन समाज पर, सभी तरीके के जो हमसे जुड़े हुए, इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सलमानी समाज इस काम को करता है या सैन समाज इस काम को करता है, इसमें अन्य जातियां भी इसमें अब काम करती हैं, पंजाबी समाज भी इसमें काम करता है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसमें काम करते हैं। और ये तय नहीं है कि सलमानी ही बाल काटेंगे? नहीं, सलमानी ही तय नहीं है, इसमें मंसूरी भी बाल काट रहे हैं और अन्य समाज भी बाल काट रहे हैं। अक्सर इस टाइम जो है बाल काटने वाले परेशान हैं, किसी कौम की मैं बात नहीं करता, किसी जाति की बात नहीं करता। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इस बात को, पर मैं बताता चलूँ कि मैं ज़रा नज़दीक हूँ इस समाज के, क्योंकि मैं भी खुद सलमानी समाज से आता हूँ और इरफान साहब भी सलमानी हैं। मैं थोड़ा सा इरफान साहब से ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये तो क्लियर कर दिया कि सलमानी ही बाल नहीं काटते हैं, अदर्स भी बाल काटते हैं, पर जैसे कि हम दिल्ली को कवर करते हैं और कई बार दिखा चुका हूँ मैं कि सरकार से मांगा जा रहा है, संगठन भी चलते हैं आप लोगों के, जिसमें एक संगठन आज़ाद बाबर एसोसिएशन है, आज़ाद बाबर यूनियन है, उसके साथ में और भी अदर्स जमातें चल रही हैं, आप भी एक जमात का बड़ा हिस्सा हैं। मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ कि आपकी जमात, जब ये लोग चिल्ला रहे हैं मदद चाहिए, तो आपकी जमात कर क्या रही है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि एक जमात काम नहीं कर रही है, कोई एक संगठन काम नहीं कर रहा है, सब अपने अपने संगठनों के अध्यक्ष हैं और अपने अपने तरीके से सरकार के कानों में अपनी बात को डालने की कोशिश की है। मेल के ज़रिए, पत्र के ज़रिए। हमने भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और केजरीवाल जी को, राज्य सरकारों को हमने पत्र लिखे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता। ऐसा लगता है सरकारें आंख मूंद कर बैठना चाहती हैं, कोई सरकार बाल काटने वालों की मदद नहीं करना चाहती। कमजोरी कहाँ नज़र आती है आपको? कमजोरी मैं कह सकता हूँ कि हमारे अपने समाज की है। वो कैसे? क्योंकि समाज ने कभी भी किसी एक व्यक्ति को इतना मजबूत नहीं किया कि वो जहाँ से मदद मिलनी है वहाँ आंखों में आंखें डाल करके बात करने लायक हो जाए। जितने भी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर
साबित हो जाते हैं। पर ये बात मानने की तो नहीं है, क्योंकि देखिए भारत में भारतीय जनता पार्टी अलग, कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, इसी तरह हर समाज के 50-50 संगठन होते हैं। आप ये कह के तो नहीं बच सकते हैं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, हमारे संगठन में पिछले लॉकडाउन में भी पत्र लिखा था, पिछली बार तो जवाब भी आया था और कोशिश की गई थी, लेकिन फिर लॉकडाउन खुल गया, मदद लेकिन कोई नहीं मिली। इस बार भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मंजूर आलम साहब ने प्रधानमंत्री साहब को लेटर लिखा और सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, लेकिन मदद नहीं मिलती। शायद उन्हें हमारी कैटेगरी का पता नहीं चलता है मुख्यमंत्री साहब को। जैसा कि मैं क्योंकि दिल्ली में हूँ तो केजरीवाल साहब की मिसाल दे सकता हूँ कि वो हमें कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। हम मजदूरी में आते हैं या हम क्योंकि केश काटते हैं, एक कलाकार हैं। सरकार तय करेगी या आप लोग तय करेंगे? नहीं, ये तो सरकार ही तय करेगी कि हमारी कैटेगरी वो किस कैटेगरी में रखती है। अब जैसे अभी घोषणा हुई है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम को खोला जाएगा और फैक्ट्री को खोला जाएगा, तो जो फैक्ट्री में जिनकी रजिस्ट्रेशन है मजदूरों की, यकीनन उनके बैंक खाते में पैसा आएगा, या जो ऑटो चलाने वाले हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनके खातों में पैसा आएगा। कहीं ना कहीं संगठनों की भी ये कमी रही है कि उन्होंने श्रम विभाग में अपने इस समाज को रजिस्टर्ड कराने में कहीं ना कहीं कोताही बरती है। आप ये कमी मानते हैं आपके भाई आपके संगठनों में ये कमी है क्या वो काम टाइम पे नहीं कर पाए? नहीं, काम टाइम पे नहीं करने की बात कर रहा हूँ मैं। जो संगठन जिस लायक है, जैसे हमारा जो काम है, हमारी जो जमात है, हम शिक्षा पर काम करते हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम सलमानी समाज के लिए, या सलमानी समाज में कह करके इसको छोटा नहीं करना चाहता दायरे को, बल्कि मुस्लिम समाज के लिए यूनिवर्सिटी हम बनाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कभी वो दिन दिखाया और हम जिंदा रहे तो यूनिवर्सिटी की तामीर होगी। लेकिन वो आपका मैनिफेस्टो है। चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया है उसी पे आना चाहता हूँ कि अलग अलग संगठन अलग अलग काम के लिए तय किए गए हैं। जैसे आज़ाद बार्बर यूनियन है, तो आज़ाद बार्बर यूनियन पूरे इंडिया में काम नहीं करती, उसको दिल्ली के लिए इसको तय किया गया कि वो दुकानों का डेटा रखेगी और जितने सलमानी समाज के हैं, सैन समाज के हैं, ये जो बाल काटने वाले हैं उनका डेटा वो रखेगी। उसे एक काम दिया गया। एसोसिएशन भी तो काम करती है, मैंने उसका भी तो जिक्र किया। हाँ, और हाँ, एसोसिएशन भी है। डॉक्टर इमरान साहब हैं और डॉक्टर इमरान साहब का जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल साहब ने मुझे लगता है कि डॉक्टर इमरान साहब को लूटा है। अब आप वो कैसे? क्योंकि मैं जानता हूं केस कला बोर्ड का आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐलान किया है और इस मुद्दे पर मेरी कई बार डॉक्टर इमरान से बात हो चुकी है। वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ऐलान करने से बोर्ड बन जाएगा? अच्छा, आपको खुद याद होगा कितने समय बीत गया केजरीवाल जी ने जब डॉक्टर इमरान साहब से ये वादा किया कि हम बोर्ड बनाएंगे और आपके समाज को एक अच्छा स्थान देंगे, बोर्ड के जरिए से आपकी जितनी कमियां हैं हमको पूरा करेंगे। क्या आज तक बोर्ड बनाया? अगर नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? क्या डॉक्टर इमरान साहब अपने आप को वहाँ साबित नहीं कर पाए? क्या वो डेटा नहीं दे पाए कि दिल्ली में कितने बाल काटने वाले हैं? क्या कमी रही? ऐसी क्या कमी रही जो आज तक बोर्ड नहीं बन पाया? और क्यों नहीं केजरीवाल से पूछा जाता कि बोर्ड क्यों नहीं बना? कभी आपने भी अपनी जमात की ओर से डॉक्टर इमरान की या एक नाम यूनियन नासिर सलमानी जो अध्यक्ष है उनकी जमातों की मदद करनी चाहिए आपने कि आपके पदाधिकारी उनके पदाधिकारी मिलकर साथ में काम करें? बिल्कुल। उन्हें जब भी जरूरत पड़ी कहीं जाने की, किसी काम की, तो हमारे पदाधिकारी भी उनके साथ गए हैं। हर तरीके से उनका साथ देने की कोशिश की है। अब वो कितना साथ लेना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। इरफान साहब, समाज इस समय तरह कर रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, और इस बात को भी नहीं नकारा जाएगा कि भाई हाँ, बहुत सी दुकानें उसी तरह सबकी जैसे बंद पड़ी हैं, इनकी भी पड़ी हैं। कहा जाता है कि ये समाज बहुत ज़्यादा मुफलिसी में है, गरीब है, बहुत गरीब तबका है ये। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डाटा नहीं है समाज का, कोई संगठन वक्त पर काम नहीं कर पाया, क्या आप कोशिश नहीं हो सकती है? बिल्कुल कोशिश हो सकती है, क्योंकि अंधेरा तो है लेकिन रोशनी करना कहीं बुराई नहीं है। हम अगर सब मिलकर के बाल काटने वालों का डेटा इकट्ठा करें और सभी संगठन मिलकर करें, जैसे कि आज़ाद बार्बर एसोसिएशन है, आज़ाद बार्बर यूनियन है और सलमानी ऑफ इंडिया है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी इंतकाल हुआ है, समी साहब का।
मैं आपके माध्यम से उनको खिराज अकीदत भी पेश करता हूँ। बहुत नेक दिन और अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनका भी संगठन है। सब संगठन अगर मिल करके डेटा इकट्ठा करें अपने अपने माध्यम से और फिर उस डेटा को किसी एक लीडर को अपना चुने और उसको आगे बढ़ा करके वो डेटा सरकार के सामने रखें, ताकि सरकार की आंखें खुलें कि बाल काटने वाला इतना बड़ा समाज है, अब हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। आपका संगठन अलग से नहीं कर सकता पूरे तरीके से? हाँ, हमारा संगठन पूरे भारत में कर सकता है, लेकिन अकेले इतना बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी पर अगर खरा उतरे तो काम हो जाएगा। ये जिम्मेदारियाँ दी किसने? देखिए, ये जिम्मेदारियां बहुत पुरानी जिम्मेदारियां हैं। जो पुराने हमारे संगठन थे, पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने आज़ाद बारबर यूनियन बनाई, इसीलिए बनाई गई कि ये दुकानदारों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए काम करेंगे। तो चल रहा है उसी तरीके से, एक ज़माने से चल रहा है, शायद मेरे पैदा होने से पहले से चल रहा है। और जितना मेरे आने के बाद में हमने बहुत कोशिश की है कि अपनी कौम की फलाह के लिए, बाल काटने वालों की फलाह के लिए काम किया जाए। जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा शिक्षा का है कि हम शिक्षित कर सकें अपने समाज को, शिक्षा में आगे लाएं, अपने बच्चे को आगे पढ़ा सकें। हमारा कहना है कि रोटी कम खा लें लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं, और यही हम चाहते हैं। और आपने जैसे पूछा कि हम काम कर सकते हैं, हम देखिए, जब 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं और मुट्ठी बंद होती है, उसकी बात ही अलग होती है। आजकल पैसे ऑनलाइन आ जाते हैं, रिचार्ज ऑनलाइन हो जाता है, 99% काम ऑनलाइन हो रहे हैं। आप लोग आपने ये कहा कि संगठन आपका पूरी तरीके से इकट्ठा, यानी कि एकजुट डाटा नहीं कर सकता, और भी संगठन कह सकते हैं इस बात को कि कमज़ोर हैं। एक सिस्टम ये भी तो है कि भाई देखिए, बात करने से और सवाल करने से बेहतर ये भी है कि सजेशन दिया जाए, यानी कि कोई राय दी जाए। मैं भी राय दे के चल रहा हूँ। क्या ऑनलाइन सिस्टम पर आपके जो संगठन चल रहे हैं, आपने कई सारे संगठनों का जिक्र कर दिया है, तो ये संगठन काम कर सकते हैं ऑनलाइन? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन बिक रही है, हर काम हो सकता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमने इसकी योजना बनाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खैरुल बसर सलमानी साहब के साथ बैठ करके हमने इसकी योजना हम बना चुके हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इस पर काम चल रहा है और हम आगे काम करेंगे। आपने अभी पीछे जिक्र किया कि भाई आपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुछ चिट्ठियाँ लिखी हैं मदद के लिए, और उधर डाटा नहीं है, सरकार दे तो दे किसमें। बात मैं समझ सकता हूँ इस बात की कि कोई तो स्थान होना चाहिए कि हाँ चिट्ठी पहुँचाई जाए। पर एक सवाल ये आता है कि आपका जो संगठन है, कितने मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री से कितने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी पहुँचा चुका है? देखिए, कम से कम 6-7 राज्यों में हमने चिट्ठी पहुँचाई है और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी पहुँचाई है। आपकी इस बात में बहुत दम है कि अगर मान लीजिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर बाल काटने वालों को मदद पहुँचाने की कोशिश करे तो वो कहाँ मदद देगा। मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे मान लीजिए ऑटो वालों को केजरीवाल जी ने मदद के लिए अभी कहा है कि हम मदद देंगे, 5-5 हज़ार रुपये देंगे, तो यकीनन उनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है ना, उनके बैंक के खाते वहाँ हैं, उसी में मदद आएगी। क्योंकि कोई भी सरकार हैंड टू हैंड जो है कोई पैसा हाथ में नहीं देती है, वो हमेशा ऑनलाइन या बैंक के खातों में ही वो जमा होगा उनका पैसा। तो क्या हमारा भी अगर डेटा वहाँ होता, किसी भी, मैं सरकार में केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार के पास हमारा डेटा होता और वो मुख्यमंत्री के दिल में ये आता कि हाँ वाकई बाल काटने वाले परेशान हैं, मैं इनको मदद पहुँचाऊँ, तो उनके पास डेटा होगा तभी तो मदद पहुँचाएंगे। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमें मदद नहीं मिलती, क्योंकि हम कभी एकजुट होकर हमने कभी डेटा नहीं दिया। वैसे फिर भी अंदाजन कितने लोगों से आपका संपर्क हुआ होगा इस मुद्दे पर कि भाई तुम कितने परेशान हो, या तुम राष्ट्रीय कन्वीनर हो तो लोगों ने कहा भी होगा, तो दुकानें बंद हैं, कितने लोगों ने संपर्क किया होगा अब तक? देखिए, रोज़ ही कम से कम मेरे पास एवरेज है कि 4-5 लोगों के फ़ोन आते हैं। उसमें दुकानदार भी हैं जिनकी दुकानें बंद हैं और बाल तो कट रहे हैं। और नहीं, मेरे पास इस चीज़ का पुख्ता सबूत है कि मैं कह सकता हूँ कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाल ले लो आप, कोई तो काट रहा है। सारे मंत्रियों के बाल कटे हैं, कोई तो काट रहा है। कोई अफसर, जो भी आपको टीवी पे देख लो आप, चलिए मानते हैं आप नहीं मिल रहे किसी से जाके, पर आप टीवी पे देख लो, बाल तो मेरे भी कटे हैं। किसने काटे ये बाल? देखिए, कहीं ना कहीं कमी रह सकती है बाल काटने वालों की, कि कुछ % लोग हो सकता है किसी के बाल मोहब्बत में आकर के या किसी बात में आकर के वो काट सकते हैं, लेकिन 99% दुकानें बंद पड़ी हैं।
उन दुकानों के अंदर 8 मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, 8 कारीगर काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, वो सभी लगभग यहाँ से थक करके अपने अपने राज्यों में जा चुके हैं, अपने अपने गांव जा चुके हैं। यहाँ पर कारीगर हैं भी नहीं, और जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी बात भी सही है कि जो टीवी पर दिखता है, जो आपके भी बाल कटे हुए हैं और मेरे भी कटे हुए हैं, तो क्योंकि हमारा जैसे अपना समाज है, अब हम एक घर में हैं, हम खुद बाल काटना जानते हैं, तो मेरा बेटा मेरे बाल काट सकता है, मेरे कोई और मेरे बाल काट सकता है, क्योंकि घर में लॉकडाउन में हम खाना भी बनाते हैं तो खाना तो खा ही रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जी की दुकानें बंद हैं या कुछ और या दुकानें बंद हैं तो काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रहा है कि समाज या बाल काटने वाले तरक्की कर सकें या पेट भरकर रोटी खा सकें। फिर भी क्या संदेश है आपका? मैं आखिरी मैं सवाल नहीं, अब संदेश लेना चाहता हूँ आपसे। क्या संदेश है आपका? देखिए, आपने जो इशारा दिया है उसी में संदेश है कि अगर हम किसी सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उसे ये महसूस होना चाहिए कि बाल काटने वाला भी एक समाज है, और अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारे बाल यहाँ के यहाँ तक आ जाएंगे, तो इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उनके बाल यहाँ के यहाँ तक नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं कमज़ोरी हमारी भी है। उस कमज़ोरी को अगर हमारे ही बाल काटने वाले समझ लें और एकजुट होकर के सचमुच घर बैठ जाएं, तो सलमानी समाज की नहीं, सैल समाज की नहीं, बल्कि सभी बाल काटने वालों की बात को जरूर माना जाएगा। खाली बाल काटने पे ही धमकाना चाह रहे हैं आप सरकार को? नहीं, मैं धमकाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बोर्ड में तब्दील नहीं करेंगे? नहीं, बोर्ड तो देखिए, मैं कहता तो रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने धोखा दिया है साफ साफ बोर्ड बनाने के नाम पर। एक ज़माना हो गया, बोर्ड बनाने की बात कही गई थी। अगर बोर्ड बना करके इस काम को किया जाता तो यकीनन हम अधिकार से, सरकार से अपनी मांग को मांग सकते थे। लेकिन बोर्ड न बना है न बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ जुमलेबाजी है, धोखेबाजी है केजरीवाल जी की। ये बोर्ड कभी नहीं बनाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ इरफान देहलवी, जो कि जैसे मैं बता चुका हूँ कि ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और समाज के अंदर अच्छी खासी गतिविधियों को यानी कि महसूस कराते हैं, और वक्त वक्त पर भारत न्यूज़ से पहले भी आवाज़ उठाई है, और कई बार मैंने खुद कवर किया है अलग अलग प्रोग्रामों के अंदर, जहाँ पर जनहित की बातें की जाती हैं, सर समाज की भी बात करते हैं। बहरहाल मुद्दा वही का वही है कि सरकार बाल काटने वालों की मदद करेगी कैसे, और सरकार से बाल काटने वाले मदद लेंगे कैसे। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।